नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य में प्रथम भाग 2 के अंतर्गत कुछ प्रमुख शब्द जिनका हिंदी साहित्य में पहली बार प्रयोग किया गया, कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं जो कि हिंदी साहित्य में सबसे पहली बार उनकी रचना की गई है। तो इन सभी तथ्यों को जो कि हिंदी साहित्य इतिहास में पहली बार हुआ है, उसे सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य में जो कुछ प्रथम है, वहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो अब इसे कैसे याद किया जाए? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। प्रयोगवाद शब्द किसमें? दुलार में प्रयोग करते हैं, है ना। प्रयोगवाद शब्द दुलार में देखिए तमाम प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम लोग दुलार में बुलाते हैं, अपने बच्चों का नाम बदल देते हैं। तो जान लीजिए प्रयोगवाद क्या करते हैं? दुलार। जब ज़्यादा दुलार होता है तो हम लोग किसी न किसी शब्द का प्रयोग कर देते हैं और उस शब्द का प्रयोग करते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बिटिया के लिए, किसी के लिए, है ना। करते कि नहीं करते हैं? लल्लू है चीकू है, इस प्रकार के ढेर सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। कब करेंगे? तो बताए प्रयोग कब करेंगे? बोले प्रयोगवाद कब करेंगे? जो दुलार में प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग से हो गया प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग और दुलार से हो गया दुलारे वाजपेयी। आगे देखिए छायावाद की बृहत्त्रयी के कवि, जिनमें प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं और पंत जी हैं। पूरा नाम जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। तो छायावाद की त्रयी कैसे याद किया जाए? तो इसकी ट्रिक है, आप बना सकते हैं PNP। तो P से हो गया प्रसाद, N से हो गया निराला और P से हो गया पंत, यानी कि प्रसाद निराला पंत। अब देखिए छायावाद की त्रयी, यानी कि छायावाद में तीन कौन है जो छाए हैं? बोले तीन में छाए हैं, बोले सर PNP छाए हैं। इस समय देखेंगे परीक्षा की बात की जाए तो खास तौर से बेसिक परीक्षा के लिए PNP छाई हुई है। तो कौन छाई है? तो बोले PNP छाई है, PNP छाए हैं। तो छायावाद में तीन छाए, कौन छाए? बोले PNP, प्रसाद, निराला और पंत। प्रसाद, निराला, पंत, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे छायावाद की लघुत्रयी, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। कैसे याद करेंगे? तो देखिए लघुत्रयी उससे छोटा होता है, तो क्या कर लीजिए, माखन ले लीजिए और लाल कौन? बोले राम। माखन लाए राम, कौन? बोले लघुत्रयी में कौन लाए? भाई छायावाद की लघुत्रयी में माखन लाए राम। तो माखन से हो गया माखनलाल चतुर्वेदी, रा से हो गया राम कुमार वर्मा और माँ से हो गया महादेवी वर्मा। तो माखन लाए राम, लघुत्रय में कौन लाए? बोले माखन लाए राम। तो माखन से माखनलाल चतुर्वेदी, राम से हो गया राम कुमार वर्मा और माँ से हो गया महादेवी वर्मा। और इसकी एक ट्रिक और बना सकते हैं कि चतुर्वेदी वर्मा और वर्मा चतुर्वेदी क्या हैं? बोले लघुत्रय में है। तो जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए उस तरह से आप बैठा लीजिएगा इसको। आगे देखिए हिंदी गद्य की बृहत्त्रयी की बात की जाए तो हिंदी गद्य में एक बृहत्त्रयी हुई है, उसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो कैसे याद करेंगे? तो हिंदी गद्य में क्या? बोले बाल कृष्ण प्रताप भरते। कौन भरते? बोले बाल, है ना, बाल कृष्ण प्रताप भरते। कौन? बोले हिंदी के गद्य में जो बाल हैं वो क्या करते हैं? प्रताप को क्या करते हैं? भरते हैं। बस हो गया, हिंदी गद्य भरते प्रताप। कौन प्रताप भरता? बाल कृष्ण। तो हिंदी गद्य में कौन भरता है प्रताप? बोले बाल कृष्ण प्रताप भरते हैं। तो बाल कृष्ण से हो गया बाल कृष्ण, प्रताप से हो गया प्रताप नारायण मिश्र और भरते से हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमने जब भी ट्रिक बनाई है तो भारतेंदु जी को भारती किया है ना। तो आप कर लीजिए कि हिंदी गद्य की क्या होता है? हिंदी गद्य में बाल कृष्ण प्रताप को भरते हैं, है ना। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए रामचंद्र शुक्ल कृत त्रिवेणी के आलोच्य कवि कौन कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास, मलक मोहम्मद जायसी। कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक बना लीजिए। क्या क्या? बोले त्रिवेणी में क्या? बोले त्रिवेणी में तू सो जाओ, तू जाओ और त्रिवेणी में सो जाओ, तू जा सो जा, तू जा सो जा, त्रिवेणी में जाके सो जाओ। तो ट्रिक बन गई क्या? त्रिवेणी से हो गया रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी और तू से हो गया तुलसी, सू से हो गया सूरदास, जा से हो गया जायसी। तो तू सो जा, कहाँ? बोले त्रिवेणी में तू सो जा।
तो इससे आप याद कर सकते हैं और अस्थायी रूप से याद हो जाएगा, कभी भूलने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आगे अगर हम लोग बात करें कि द्विवेदी युगीन बृहत्त्रयी के कवि, तो चंद्र शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह और माधव प्रसाद मिश्र। कैसे याद करेंगे? देखिए, आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े यूट्यूब पर पढ़ते होंगे, तो मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको इसको याद कराना। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत जानकार हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल याद कराने का एक प्रयास है कि कैसे आप इसको याद कर लें। जिस संस्थान से, जिस कोचिंग से, आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, उससे पढ़िए। बस याद करने के लिए आप हमसे जुड़िए और 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो क्या है बताइए सर कि बृहत्त्रयी, द्विवेदी की बृहत्त्रयी क्या है? बोले चंद्र शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह और माधव। कैसे? देखिए, कोई द्विवेदी हैं और कल्पना कर लीजिए कि बूढ़े हो गए हैं, तो उनका तीसरा नेत्र, बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी तीसरा नेत्र क्या है? बोले चश्मा। क्या है? बोले सर चश्मा है। बस ट्रिक आपका बन गया। चा से चंद्र शर्मा गुलेरी, सा से हो गया सरदार पूर्ण सिंह और माँ से हो गया माधव प्रसाद। तो बोले त्रिवेणी की बृहत्त्रयी तो चश्मा है कि चश्मा खो गया, तो तीसरा नेत्र उनका खो गया। बस इससे आप आसानी से दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे हैं द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो बोले मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना जाकर के किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। तो किसको भेजा है? बोले द्विवेदी का प्रतिनिधि कौन? बोले मैथिली शरण, है ना। द्विवेदी अपने प्रतिनिधि किसको भेजते हैं? बोले मैथिली शरण गुप्त को। तो ट्रिक बना लीजिएगा कि हर व्यक्ति किसी न किसी को प्रतिनिधि के रूप में भेज देता है। जैसे पिताजी का बुलावा है तो आपको भेज दिया गया, है ना। इस तरह से प्रतिनिधि कौन? बोले द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कौन हो गए? तो मैथिली शरण गुप्त हो गए। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। आगे बात करें कि किसी इस भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी की कवि की प्रथम रचना, है ना। इन्हीं की इस्लाम धर्मावलंबी कवि हैं, उनकी प्रथम रचना है तो संदेश रासक, संदेश रासक अब्दुल रहमान का है, जिसमें पहली बार जो है संदेश की परंपरा का वो भी किया गया है ना। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक बना लीजिए कि इस्लाम का संदेश सबसे पहले कौन लेकर आया? बोले रासस लेकर आया, रासस, ठीक है ना। बस हो गया। इस्लाम का संदेश कौन? बोले पहली बार लाया, बोले राक्षस। कौन राक्षस? संदेश लाया, राक्षस, संदेश रासक, संदेश रासक हो गया, इस्लाम का हो गया। इसे आप आसानी से याद कर लीजिए। कहाँ लेकर आया? बोले भारत में लेकर आया, ठीक है ना। आगे देखिए, बात करें हम अवहट्ट भाषा में रचित प्रथम रचना विद्यापति कीर्ति की जो है कीर्तिलता है। तो कैसे करेंगे? तो आप ट्रिक बना लीजिए कि विद्यापति की क्या है? कीर्ति बड़ी अवहट्ट है। विद्यापति की कीर्ति क्या है? अवहट्ट है। कीर्ति अवहट्ट है। विद्यापति की कीर्ति अवहट्ट है, अवहट्ट है। तो इससे आप आसानी से याद करेंगे कि विद्यापति की पहली कीर्ति जो थी वो भैया बड़ी अवहट्ट थी, ठीक है ना। पहली कीर्ति क्या थी? अवहट्ट थी। तो अवहट्ट से हो गया अवहट्ट भाषा में रचित प्रथम रचना, विद्यापति से हो गया विद्यापति और कीर्ति से हो गया कीर्ति लता। आगे देखें, महत्वपूर्ण तथ्य है कि भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज। कैसे याद करेंगे? तो उसकी ट्रिक बना लीजिए कि भक्ति के आद्याचार्य रामानुज, 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 आदि आचार्य। तो देखिए, आदि आचार्य की बात करें तो सबसे पहला इसको कहा जाता है तो रामानुज है। रामानुज क्या है? आदि आचार्य, आदि आचार्य रामानुज, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। आगे है हिंदी में निर्गुण और सगुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक रामानंद। कैसे याद करेंगे? तो सगुण निर्गुण बिल्कुल रामानंद, है ना। रामानंद क्या है? सगुण निर्गुण। सगुण निर्गुण से कोई मतलब नहीं है, उनको तो राम में ही आनंद है। तो रामानंद सगुण निर्गुण, सगुण निगुण, सगुण निगुण रामानंद, ठीक है। अब आगे देखिए, आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु। और हमने बताया था कि पहली एकांकी की बात करें तो एक घूंट, यानी कि एक घूंट पहली एकांकी थी और आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। देखें, है ना, जब क्या हो जाएगा, अगर कोई कह दिया भैया बादल की मृत्यु हो गई तो आधुनिक ढंग की कहानी आपको लगेगी, कोई एकांकी लगेगी। तो आधुनिक क्या है कि बादल की मृत्यु हो जाए तो बिल्कुल एक आधुनिक ढंग का होगा। क्या है कि बादल की मृत्यु। और आप ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक युग में देखा जाए तो बादल की मृत्यु हो भी चुकी है, क्योंकि बहुत कम बरसात होती है और होती भी है तो समय पे नहीं होती है ना। तो इससे भी आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आधुनिक युग में क्या हो गई, बादल की मृत्यु हो गई है, जो कि राम कुमार वर्मा की कृति है, 1930 में की गई थी। आगे देखिए, बात करें हम लोग खड़ी बोली के आदि व्यवस्थापक। तो देखिए, खड़ी बोली के आदि व्यवस्थापक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। ट्रिक बना लीजिए, देखिए जो खड़ी बोली का व्यवस्थापक होगा,
आदि व्यवस्थापक होगा, निश्चित रूप से वो क्या होगा, सुंदर होगा। तो बोले हिंदी खड़ी बोली का आदि व्यवस्थापक सुंदर हैं, सुंदर हैं, सुंदर हैं। तो सुंदर से हो गया सुंदरदास और आदि व्यवस्थापक से हो गया खड़ी बोली के आदि व्यवस्थापक। ठीक, आगे देखिए हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन। कैसे याद करेंगे, तो देखिए पा से प्रथम, पा से प्रहरी, पा से पुरुषोत्तम। प्रहरी कौन, बोले प्रथम प्रहरी पुरुषोत्तम, प्रथम प्रहरी पुरुषोत्तम। बस आपका बन गया। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम जो है अध्यक्ष थे और हिंदी के प्रहरी थे, बोले कौन, पुरुषोत्तम। देखिए हिंदी का प्रहरी उसी को रखा जाएगा जो पुरुषों में उत्तम होगा, है ना। अगर उत्तम आप हैं तभी तो आपको किसी चीज़ के लिए प्रहरी बनाया जाएगा, और अगर आप उत्तम नहीं हैं तो नहीं। इससे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा कि पुरुषोत्तम दास टंडन को क्या बनाया गया, सबसे पहले परिषद का अध्यक्ष और हिंदी का प्रहरी बनाया गया पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। आगे हिंदी के प्रथम बड़े कवि, पहले बड़े कवि कौन, बोले कबीर। कौन, कबीर। बड़े कवि कबीर, बड़े कवि कबीर, पहले बड़े कबीर, है ना। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। आगे जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री 1915 में। कैसे याद करेंगे, प्रसाद क्या है, ऐतिहासिक नाटक कौन, बोले राजश्री। राजश्री पहला ऐतिहासिक नाटक राजश्री, यानी कि राज्य के लिए नाटक किसने किया, बोले प्रसाद ने राज्य के लिए पहला ऐतिहासिक नाटक लिखा था, है ना। उनको राज्य मिल जाए और श्री मिल जाए, धन मिल जाए, इसके लिए। तो ट्रिक बना लीजिए कि प्रसाद का पहला नाटक क्या था, जो कि ऐतिहासिक पहला नाटक राजश्री है। उससे पहले नाटक की बात की जाए तो उनका पहला नाटक सज्जन है, जो कि 1910 में इन्होंने लिखा था, ठीक है ना। लेकिन ऐतिहासिक नाटक की बात आती है तो 1915 में आप लिखेंगे। ऐतिहासिक है, नाटक है, राजश्री है 1915 में। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद जी की बात करें कि प्रथम काव्य कौन है, तो ऋषि। तो जयशंकर के, है ना, प्रसाद में प्रथम काव्य क्या था, बोले उर में बसा था। पहला काव्य उर में बसा है, पहला काव्य उर में बसा है। तो उर में बसा से हो जाएगा उर्वशी, पहला काव्य किसका, प्रसाद का। प्रसाद का पहला काव्य कहाँ, उर में बसा है। तो उर माने हृदय होता है ना, तो उससे आप इसको आसानी से याद कर लीजिए। आगे देखें आपको दक्षिण भारत में हिंदी के प्रहरी, बोले मुटुर नारायण। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रहरी, बोले हिंदी प्रहरी मुटुर नारायण। हिंदी प्रहरी मुटुर नारायण कहाँ, बोले दक्षिण प्रहरी, दक्षिण हिंदी प्रहरी मुटुर नारायण, मुटुर नारायण, मुटुर नारायण, इससे याद करिएगा, ठीक है ना। तो दक्षिण में हिंदी के प्रहरी कौन है, मुटुर नारायण है। और बात करें हिंदी के प्रहरी कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन है, ठीक है ना। इसे आप आसानी से दिमाग में बैठाए रखिएगा। आगे देखिए नाटक संबंधी प्रथम आलोच सैद्धांतिक कृति है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का। देखिए जब कोई नाटक अगर आप सैद्धांतिक रूप से करते हैं तो बिल्कुल नाटक क्या होता है, एक रूपक होता है। नाटक को रूपक कहते हैं ना, तो एक रूप होगा नाटक का। मतलब सैद्धांतिक रूप से कोई चीज़ें जान लीजिए कि बनावटी होती है, एक रूप होती हैं और सुंदर रूप हो सकता है। तो सैद्धांतिक नाटक का सैद्धांतिक अगर आप आलोचना करेंगे तो निश्चित रूप से एक रूपक रहस्य होगा, रूपक होगा, एक रूपक होगा। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में क्या हो जाएगा, आलोचना की जाएगी तो बिल्कुल क्या होगा, साहित्य लोचन होगा, साहित्य लोचन होगा। यानी कि व्यवहारिक और व्यवस्थित होगा तो साहित्य लोचन होगा, अच्छा होगा। और ये भी दोनों श्याम सुंदर जी के दास हैं। तो आप कह सकते हैं कि नाटक संबंधी अगर आलोचना सैद्धांतिक होगी तो रूपक होगी केवल नाटक की, और हिंदी की आलोचना प्रथम व्यवस्थित ढंग से की जाएगी तो साहित्य आलोचन होगा। जो कि रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। कभी कभी रचना और उसके रचनाकार ही पूछ लिया जाता है। तो इस दृश्य से भी रचना साहित्य आलोचन बहुत महत्वपूर्ण है श्याम सुंदर दास जी का। तो इसको भी आप लोगों को दिमाग में रखे रहना है। आगे बात करें चिरमुखी मानवता के अन्वेषक माने जाने वाले समीक्षक हजारी प्रसाद। कैसे याद करेंगे, तो देखें मानवता के अन्वेषक कितने हैं, बोले 1000 हैं। 1000 से हो गया हजारी प्रसाद, अन्वेषक से हो गया अन्वेषक। तो मानवता के अन्वेषक कितने, बोले 1000। तो मानवता से हो गया चिरमुखी मानवता के अन्वेषक माने जाने वाले समीक्षक, और 1000 से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बात करें काव्य में ज्ञानात्मक संवेदन की तलाश के समीक्षक कौन है, बोले मुक्तिबोध। काव्य क्या चाहता है, बोले काव्य ज्ञानात्मक संवेदन से मुक्ति चाहता है। काव्य ज्ञानात्मक संवेदना से क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है। तो मुक्ति से हो गया मुक्तिबोध, और काव्य में ज्ञानात्मक संवेदन की तलाश समीक्षक, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है। आगे देखें भाषा में आद्यतन अनुभूति के तलाश के प्रथम समीक्षक कौन है, तो बोले डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी।
अब भाषा में अद्वैत अनुभूति, ऐसी अनुभूति जो दिखाई ना दो, अद्वैत हो, अलौकिक हो, इसकी तलाश कौन करता है? तो बोले राम स्वरूप। राम स्वरूप हम लोग किसकी अनुभूति कर सकते हैं? बोले सर अद्वैत। और किसकी? अद्वैत, राम स्वरूप के अद्वैत की अनुभूति कर सकते हैं, है ना। अनुभूति किसकी? बोले राम के स्वरूप की। तो राम के स्वरूप से हो गया डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, और अनुभूति से हो गया अद्वैत अनुभूति। इसे आप याद कर सकते हैं। आगे बात करें, व्योम के शास्त्रीय उपनाम से विख्यात है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप देखते होंगे व्योम में तमाम प्रकार के तारे हैं। बोले कितने तारे? बोले 1000। व्योम में कितने? बोले 1000 तारे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि केस कितने हैं? तो व्योम केस, केस भी देखो 1000 होते हैं। बस व्योम केस कितने? बोले 1000, है ना। व्योम केस 1000, व्योम केस 1000। व्योम केस से हो गया व्योम केस शास्त्री। उपनाम से विख्यात कौन लेखक? बोले 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बात करें हम लोग राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो बाल गंगाधर खेर, जिसे आप कहते हैं जीबी खेर। तो राजभाषा आयोग कौन? राजभाषा 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 में कौन? बोले बाल गंगाधर खेर। राजभाषा में क्या है? बोले खेल है, खेल हो रहा है। इस समय किस में खेल हो रहा है? बोले राजभाषा में बहुत खेल हो रहा है, खेल हो रहा है, खेर, खेर, है ना। खेर से हो गया खेर, है ना। तो राजभाषा खेर, खेर, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें संस्कृति राजभाषा आयोग की समिति के अध्यक्ष, तो गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। कब? बोले समिति के अध्यक्ष। किसके? संस्कृति राजभाषा आयोग समिति के अध्यक्ष, तो जीबी पंत, जीबी पंत। जी पंत कहाँ पे? बोले संसदीय राजभाषा आयोग के। तो संसद में कौन? बोले पंत। संसद में कौन? बोले पंत। पंत से हो गया कौन? गोविंद बल्लभ पंत। और आयोग की बात करें राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, तो कौन थे? खेर थे। इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे देखें, नागरी अक्षरों के आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक की बात की जाए तो गौरी दत्त हैं। तो आप करिए नागरी गौरी, नागरी गौरी, नागरी गौरी। नागरी से हो गया नागरी अक्षरों के लिए आंदोलन के प्रवर्तन किसने किया? गौरी से हो गया पंडित गौरी दत्त। आगे बात करें जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण नाट्यकृति, कौन है? बोले अपूर्ण नाट्यकृति तो अग्निमित्र है ना। जयशंकर प्रसाद कोई एक मित्र रहा, है ना, जो कि नाटक करता था, क्या? मित्र बनने का। वो अपूर्ण हो गई उसकी मित्रता। अग्निमित्र अपूर्ण, अग्निमित्र अपूर्ण, अग्निमित्र अपूर्ण, ठीक है ना। आगे देखें, बात करें हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित प्रथम कथाकार। देखिए साहित्य के पुरस्कार बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है 1955 में। चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रथम कथाकार किसको मिला, तो प्रथम कथाकार की बात करते हैं भगवती चरण वर्मा जी को मिलता है। 1961 में मिलता है, चित्रलेख रेखा पर मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो साहित्य का प्रथम कथा किसको? भगवती की। प्रथम कथा भगवती की, चित्रलेखा, जिस पर मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आगे देखें हिंदी भाषा के शरदचंद्र जैनेन्द्र, शरदचंद्र जैनेन्द्र, शरदचंद्र जैनेन्द्र, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति, इसका नाम क्या है? सूर्य साहित्य, जो कि 1936 में प्रकाशित होती है। अब कैसे याद करेंगे? तो देखिए कितने? बोले सूर्य साहित्य कितने हैं? बोले 1000 हैं। सूर्य साहित्य कितने? बोले 1000 हैं, है ना। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद की प्रथम आलोचनात्मक कृति क्या है? सूर्य साहित्य है। हिंदी आलोचना का परशुराम विजय देव नारायण शाही। तो देखिए हिंदी आलोचना का परशुराम, परशुराम कौन? बोले विजय नारायण शाही, परशुराम शाही, परशुराम शाही। तो बस इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, हिंदी आलोचना का परशुराम विजय देव नारायण शाही। आगे हम लोग बात करें कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित नाटककार सेठ गोविंद दास। तो कौशल केसरी सेठ गोविंद, कौशल केसरी सेठ गोविंद। तो देखिए कोष किसका भरा रहता है? बोले सेठ का। कोष माने खजाना होता है। किसका भरा रहेगा? जो सेठ रहेगा उसका खजाना क्या होता है? भरा रहेगा। तो इससे भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। आगे हम लोग बात करें अष्टवक्रा नाम से प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र, है ना। उनको लोग अष्टवक्रा कहते थे तो उग्र हो जाते थे। उग्र क्यों होते थे? क्योंकि उनको लोग अष्टवक्रा कहते थे, तो अष्टवक्र कहने के कारण उग्र होते थे। इससे ट्रिक आप बना लीजिएगा। आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ शीर्षक कौन है? तो बोले संपत्ति शास्त्र। यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र, यहाँ पे संपत्ति शास्त्र, अर्थशास्त्र संपत्ति शास्त्र, इसे आप आसानी से याद करिएगा। बोले अर्थ का शास्त्र, बोले संपत्ति शास्त्र। आगे हम लोग बात करें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम आत्मकथा श्याम सुंदर दास की है और मेरी आत्मकहानी। तो प्रथम खड़ी बोली की आत्मकहानी बड़ी सुंदर थी और मेरी थी। तो प्रथम सुंदर आत्मकथा खड़ी बोली में किसकी? बोले श्याम सुंदर दास की, मेरी आत्मकहानी। और वैसे अगर बात करें कि प्रथम आत्मकथा की, तो आपको पता है बनारसी दास जी द्वारा लिखा गया है अर्धकथानक,
जो कि गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है ना। लेकिन खड़ी बोली की प्रथम आत्मकथा की बात आएगी, निश्चित रूप से आप श्याम सुंदर दास को मेरी आत्मकथा लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, सैद्धांतिक समीक्षा के प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया। नाटक जो कि निबंध है ना, नाटक निबंध लिख करके इन्होंने किया था। तो कैसे याद करेंगे, देखिए प्रथम समीक्षा किसकी, प्रथम समीक्षा भारते नाटक है ना, भारत में नाटक की होती है। बोले प्रथम समीक्षा किसकी, बोले भारत में किसकी, बोले नाटक की होती है। तो यानी कि सैद्धांतिक समीक्षा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया, नाटक का किया, नाटक जो कि एक निबंध है, कब किया था, 1883 ईस्वी में किया था भारतेंद्र जी ने। आगे देखिए, व्यवहारिक समीक्षा की बात की जाए, देखिए पहले कोई समीक्षा करता है ना, तो ट्रिक बना लीजिए, पहले कोई समीक्षा करता है तो हम लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं, है ना, किसी चीज़ का नाटक करते हैं बस। तो पहले समीक्षा होगी तो नाटक होगा। और सिद्धांतिक है तो सिद्धांत में कोई चीज़ जब कहा जाता है तो नाटक करते हैं, चाहे टीचिंग हो, कुछ भी हो, तो वो नाटक ही होता है। सिद्धांत में क्या होता है, नाटक होता है। इससे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सिद्धांत में नाटक होता है। और व्यवहारिक समीक्षा की बात करें, व्यवहार में सच्ची समालोचना होती है, और सच्ची समालोचना कौन करता है, बालकृष्ण भट्ट करते हैं। तो ट्रिक बना लीजिए कि व्यवहारिक समीक्षा का प्रवर्तन किसने किया, सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट ने किया, और सच्ची समालोचना नाम से किया। पहला क्या हो गया, सैद्धांतिक समालोचना नाटक हुई भारतेंद्र जी का, व्यवहारिक समीक्षा क्या होती है, बालकृष्ण भट्ट की होती है, और सच्ची समालोचना नाम से होती है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जिनकी चर्चा हम लोग पहले कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ भी इसकी चर्चा की जा रही है कि प्रथम टीका है ना, साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम टीका कौन है, तो वासुदेव शरण की कीर्ति है, पद्मावत संजीवनी की व्याख्या 1956 में इसको मिला है। कैसे याद करेंगे, हम लोग पहले ही पढ़े थे ना कि वसुदेव के लिए संजीवनी कौन लाता है ना, 56 संजीवनी लाते हैं। तो इनको प्रथम बार साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है ना। किस कारण मिला है, टीका के कारण मिला है, टीका। तो ये भी जान लीजिए कौन सी विधा है ना, टीका है। आगे साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम जीवनी अमृत राय की है, कलम का सिपाही, 1963 में मिला है। तो हम लोग कहते थे ना कि 63 कलम सिपाही की जो कि प्रथम जीवनी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला है। आगे देखें, साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम निबंध दिनकर जी का है, संस्कृत के 4 अध्याय, 1959 में। इसकी ट्रिक हम लोग बनाए थे कि 59 मिनट में क्या किया, दिनकर जी ने 4 अध्याय लिखा, जो कि एक निबंध है, और पहली बार इस निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब आगे देखिए, साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम महिला लेखिका की बात की जाए तो किशोरा सोबती जी को मिला है, जिंदगी नामा मिला है, जो कि उपन्यास है, 1980 में मिला है। और हम लोग उसको ट्रिक बनाए थे कि 80 में किशोरा की जिंदगी है ना, 80 में किशोरा की जिंदगी क्या है, खतरे में है ना। तो 80 से हो गया 1980, जिंदगी से हो गया जिंदगी नामा, किशोरा सोबती, जो कि पहली बार इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला है, तो महादेवी वर्मा जी को मिला है। इस चीज़ को भी दिमाग में रख लीजिएगा। आगे साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम काव्य शास्त्री ग्रंथ डॉक्टर नागेंद्र जी का है, रस सिद्धांत है, 65 है। और हम लोग इसको पढ़े थे ट्रिक से कि 65 रस सिद्धांत किसने बोले, डॉक्टर ने बताया। तो 65 से हो गया था 65, रस सिद्धांत से रस सिद्धांत, और डॉक्टर से हो गया डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम समीक्षात्मक ग्रंथ की बात करें, नामवर सिंह जी का कविता के नए प्रतिमान, 1971। और हम लोग इसकी ट्रिक बनाए थे क्या, 71 नाम की कविता, 71 से हो गया था 1971, नाम से हो गया था नामवर सिंह, कविता से हो गया कविता के नए प्रतिमान। तो जिस पर क्या मिलता है, जो कि एक समीक्षात्मक ग्रंथ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले इस पर मिला था समीक्षा के रूप में, ठीक है ना। आगे बात करें साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो निर्मल वर्मा कृत कौवा और काला पानी, 1985। तो इसके भी ट्रिक हम लोग बनाए हैं। जब साहित्यिक अकादमी पुरस्कार आप पढ़ेंगे जाकर के प्लेलिस्ट पे, तो वहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगा क्या क्या कि बोले 85 कौवा निर्मल पानी पीते हैं, 85 कौवा निर्मल पानी पीते हैं। तो 85 से 1985, कौवा से होगा कौवा और काला पानी, निर्मल से हो गया निर्मल, है ना। कौवा क्या पढ़ता है, 85 कौवा क्या करते हैं, निर्मल पानी पीते हैं, इससे बनाया गया था। व्यास पुरस्कार की बात करें सबसे पहले तो रामविलास शर्मा जी को मिलता है, भारत के परिवार में मिलता है ना। विलास कहाँ करते हैं हम लोग, अपने परिवार में करते हैं, इसकी ट्रिक हम लोग बनाए थे, ठीक है ना। तो इससे याद कर सकते हैं, सबसे पहले मिला। व्यास सम्मानित प्रथम जीवनी की बात करें, मन्नू भंडारी की यही सच है जीवनी, 2008 में। इसको भी हम लोग ट्रिक में पढ़े हैं कि पहली जीवनी है ना, यह कहानी किसकी, बोले मन्नू भी एक कहानी है ना। और 8 में बताया था कि कक्षा 8 में है ना। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करी कवित्री, देखिए महादेवी वर्मा जी का नाम आ गया, 1982 में मिला है, यामा पर मिला है। तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। प्रथम उपन्यास प्रेमचंद जी का प्रेमा और दो सखियों का विवाह, जो कि 1907 में। कैसे याद करेंगे, देखिए प्रेम क्या होता है, पहली बार होता है किससे, 2 सखियों में। पहला प्रेम सखियों का क्या होता है, 2 सखियों में होता है। पहला प्रेम सखियों का, 2 सखियों का, 2 सखियों का।
तो प्रेम का पहला उपन्यास यही होता है। या आप कह सकते हैं कि पहले पास कौन आता है, सखियों के पास कौन आता है, बोले 2 सखियाँ आती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रेमचंद के मूल रूप से हिंदी में लिखा प्रथम कायाकल्प, है ना। तो मूल कायाकल्प, मूल कायाकल्प, प्रेम का मूल क्या है, बोले प्रेम का मूल ही है काया का कल्प होना। तो प्रेम से हो गया प्रेमचंद का, मूल से हो गया मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उपन्यास, कायाकल्प से हो गया कायाकल्प, जो कि वर्ष 1926 में लिखा गया। आगे देखिए, कस्बे के कहानी का, कस्बे का कहानीकार किसे कहते थे, कमलेश्वर को। तो कमलेश्वर क्या है, कस्बे में, किसके कस्बे में, हर सबके कस्बे में कमलेश्वर मिल जाएंगे, कमलेश्वर कस्बे, कमलेश्वर कस्बे। तो का से कस्बा, का से कहानी, का से कमलेश्वर, है ना। तो आप बना सकते हैं कस्बे का कहानीकार कौन, बोले कमलेश्वर। आगे देखिए, नई कहानी की प्रथम कृति बात करें तो निर्मल वर्मा की है, परिंदे है। तो नई कहानी निर्मल होती है, बोले किसके, बोले परिंदे की नई कहानी निर्मल होती है, परिंदे की नई कहानी निर्मल होती है। आगे देखिए, हिंदी की प्रथम फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी कहानी क्या है, चंदा शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। देखिए क्या होता है, ट्रिक बनाइए। प्रथम क्या कहा, प्रथम फ्लैशबैक्स चंद्रधर से उसने कहा, उसने क्या बताया, उसने फ्लैशबैक चंद्रधर से उसने प्रथम फ्लैशबैक से बताया। तो प्रथम से हो गया प्रथम फ्लैशबैक पर लिखी गई कहानी, या आप कह सकते हैं प्रथम कहानी उसने चंद्रधर से फ्लैशबैक में बताया, ठीक है ना। तो प्रथम से हो गया प्रथम फ्लैशबैक, चंद्रधर से हो गया चंद्रधर शर्मा कृत, उसने कहा से हो गया उसने कहा था, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। आगे बात करें प्रथम उपन्यास जो कि फ्लैशबैक में लिखा गया, आगे कृति शेखर एक जीवनी। तो पहले उपन्यास फ्लैशबैक किसमें है, बोले आगे है शेखर का, शेखर का आगे, शेखर की जीवनी आगे है। इस पर फ्लैश कौन बोला, है ना, फ्लैश डाला आगे ने किस पर फ्लैश, बोले शेखर के ऊपर डाला। आगे देखिए, निराला की पहली कविता की बात की जाए, जूही की कली, है ना। तो कैसे याद करेंगे, बोले पहली जूही बड़ी निराली होती है, जूही क्या होती है, बड़ी निराली होती है, जूही की कली पहले बड़ी निराली होती है, पहले जूही की कली बड़ी निराली होती है। तो पहले से हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला कविता जूही कली से हो गया जूही कली, जो कि 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे बात करें आगे की काव्य कृति भग्नदूत 1933 में, कैसे याद करेंगे, तो देखिए आगे क्या है, दूध, जब कोई दूध पहली बार आएगा तो आगे होगा, तो दूध क्या है, आगे है, आगे का पहली कृति है, तो पहली बार जब दूध आएगा तो आगे होगा, ठीक है। आगे देखिए, बात करते हैं महादेवी वर्मा, प्रथम काव्य कृति निहार, कैसे याद करेंगे, देखिए जब अगर कहीं महादेवी आ जाए पहले, तो महादेवी आएंगे तो लोग उनको निहारेंगे, किसको निहारेंगे, बोले देवी को, बस महादेवी को क्या करते हैं, सबसे पहले हम निहारते हैं, अगर मिल जाए आ जाए, ठीक है ना। और प्रेमचंद की प्रथम कहानी, बोले पंच परमेश्वर। तो देखिए प्रेम सबसे पहले किससे करना चाहिए, बोले पंच परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो पहला प्रेम पंच परमेश्वर से, पहला प्रेम पंच परमेश्वर से, इन्हीं की पहला फिर हो गया प्रथम, प्रेम से हो गया प्रेमचंद का, कहानी से हो गया कहानी पंच परमेश्वर। तो इसकी सहायता से आप इसको याद कर सकते। आगे देखिए, फाणेश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित होता है। कैसे, ट्रिक बना लीजिए, रेणु का आंचल मैला है, रेणु का आंचल मैला है, तो रेणु से हो गया फाणेश्वर नाथ रेणु, प्रथम से हो गया प्रथम उपन्यास, मैला से हो गया मैला आंचल। तो ट्रिक बना लीजिए, रेणु का पहला आंचल जो है मैला है ना, इससे याद हो जाएगा। आगे हिलाचंद जोशी प्रथम उपन्यास की बात करते घेड़ामई, कैसे याद करेंगे, तो आप ट्रिक बना लीजिए कि क्या करते हैं, इलाज कैसा किया जाता है, पहला इलाज घेड़ामई का होता है, पहला इलाज किसका, बोले घेड़ामई का, पहले इलाज घेड़ामई का, तो पहला से हो गया पहला उपन्यास इलाज का घेड़ामई था, ठीक है ना। आगे बात करें जयेंद्र प्रसाद का प्रथम उपन्यास परख, है ना। तो जयनंद क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, परख करते थे, किसी के पास जाने से पहले क्या करते थे, परख करते थे। तो यहाँ पर पास को आप कर लीजिए उपन्यास, जयनंद सबसे पहले किसी के पास जाने से पहले से क्या करते थे, परख करते थे। तो पास से हो गया उपन्यास, जैनेन्द्र से हो गया जैनेन्द्र, पहले से हो गया प्रथम, परख से हो गया परख, यानी कि जैनेन्द्र जी का पहला उपन्यास जो था उसका नाम था परख। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में लिखी गई थी। तो आप ट्रिक बना लीजिए, प्रसाद क्या करते थे, पहली कहानी कहाँ, बोले पहली कहानी गांव में लिखे थे, प्रसाद ने पहली कहानी कहाँ लिखी, बोले गांव में लिखी। तो प्रसाद से हो गया जयशंकर प्रसाद, पहले से हो गया प्रथम, कहानी से हो गया कहानी, और ग्राम से हो गया ग्राम। आगे हो गया निर्मल वर्मा जी का प्रथम उपन्यास वे दिन,
है ना। तो निर्मल निर्मल के पास क्या है, बोले निर्मल के पास प्रथम है, प्रथम उपन्यास क्या है, वे दिन, है ना। निर्मल के पहले वे दिन, निर्मल का पहले पहले निर्मल के पास पहले क्या था, बोले वे दिन थे, बीते हुए दिन थे, आज तो निर्मल हो गए, है ना। इससे दिमाग में रख सकते हैं। आगे हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक, बोले बच्चन। कौन बच्चन, बोले हरिवंश राय बच्चन। तो हिंदी में हालावाद का प्रवर्तन हरिवंश राय बच्चन। कैसे करेंगे, हल्लावाद कहाँ पे होगा, बोले जहाँ पर बच्चन रहेंगे वहाँ पे हल्लावाद होगा। तो हल्ला होता है ना, हाँ से हल्लावाद, और बच्चों से हो गया बच्चन। आगे देखिए, भारत का मैक्सिम गोर्की उपाधि सम्मान किसको मिला, बोले प्रेमचंद को मिला। देखिए इसकी ट्रिक बना लीजिए, मैक्सिमम क्या होता है, लोग किससे प्रेम करते हैं, बोले गोरे से, गोरकी से, है ना, गोरकी से गोरकी बना लीजिएगा। देखिए भाई, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने कोई उद्देश्य नहीं है, बस केवल याद हो जाए। तो मैक्सिमम लोग किससे प्रेम करते हैं, बोले गोरकी से प्रेम करते हैं, बस इससे याद कर लीजिएगा। गोरकी से हो गया मैक्सिमम गोरकी, और प्रेम से हो गया प्रेमचंद की उपाधि इनको मिली थी। आगे देखिए, भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक किससे है, बोले वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। तो ट्रिक बना लीजिए कि पहला मौलिक, बोले हिंसा नहीं, पहला मौलिक हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, इससे आप याद कर लीजिएगा, भारतेंदु का हिंसा नहीं मौलिक नाटक है। पहला राजनीतिक नाटक, देखिए पहली राजनीति होती है तो क्या हो जाती है, भारत उसकी दुर्दशा हो गई, पहली राजनीति भारत की दुर्दशा हो गई। तो पहले से हो गया पहला, राजनीति से हो गया राजनीतिक नाटक, भारत से हो गया भारत की दुर्दशा से हो गया दुर्दशा, जो कि 1880 में हुआ था। आगे देखिए, आधुनिक ढंग का पहला व्यंग, भारत अंधे। देखिए पहले व्यंग में क्या हो गया, बोले भारत, पहले व्यंग में भारत क्या हो गया, अंधेर हो गया, बिल्कुल ढेर हो गया। तो पहले व्यंग से हो गया पहला व्यंग, नाटक से हो गया नाटक, भारत से हो गया भारतेंदु, और अंधेर से हो गया अंधेर नगरी, 1881। अब आगे देखिए, यशपाल की पहली कहानी या प्रथम कहानी है मक्रेल, 1934 में प्रकाशित होती है। कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक बना लीजिए, यशपाल क्या करते हैं, पहली कहानी जो इनकी होती है उसमें क्या करते हैं, मक्रील करते हैं, क्रील करते हैं, है ना। या आप कह सकते हैं कि प्रसाद की पहली कहानी में क्या हो गया, इनकी रील क्या हो गई, क्रील हो गई, क्रील हो गई, है ना, खराब हो गई, क्रील हो गई। तो प्रसाद की पहली कहानी क्या होगी, क्रील हो गई, मक्रील हो गई, ठीक है ना। इससे आप याद कर लीजिएगा, प्रसाद की पहली कहानी मक्रील हो गई थी, ठीक है। आगे बात की जाए यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो पिजड़े की उड़ान। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि प्रसाद ने पहले कहानी का संग्रह कहाँ पे किया, बड़े पिजड़े में कर लिया। कहानी का संग्रह किसने किया, यशपाल ने कहाँ किया, बोले पिजड़े में कर लिया था। तो पीढ़े से हो गया पिजड़े की उड़ान, और संग्रह से हो गया कहानी संग्रह। आगे बात करते हैं हिंदी में शिकार साहित्य के प्रवर्तक, तो श्री राम। शिकार किसने किया, बोले श्री राम ने किया। शिकार श्री राम, शिकार श्री राम, शिकार से हो गया शिकार साहित्य का प्रवर्तक, और श्री राम से हो गया श्री राम। आगे बात करें हिंदी में स्त्री विमर्श के प्रवर्तन, तो श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी ने। स्त्री विमर्श, बोले महादेवी, कहाँ पर, बोले श्रृंखला की कड़ियों में किया। आगे प्रथम दलित आत्मकथा मोहनदास कीर्ति अपने अपने पिंजरे। तो पहला दलित, बोले मोहन, किसको मानता है, बोले अपने अपने पिंजरे। तो पहला दलित अपने अपने मोहन, मोहन के अनुसार अपने अपने होते हैं। किससे याद करिएगा, पहले आत्मकथा मोहन के अनुसार हो गया मोहन दासकृत, अपने अपने से हो गया अपने अपने पिंजरे। आगे बात करें प्रथम सांप्रदायिक उपन्यास, देवेंद्र सत्यवती का कठपुतली। प्रथम संप्रदाय उपन्यास, बोले देवेंद्र का कठपुतली से होता है। आगे बात करें हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास, किसका, प्रेमचंद का प्रेमाश्रय, प्रेमचंद का प्रेमाश्रय। तो पहला राजनीति में अगर किसी को करना होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, प्रेम का आश्रय लेता है, प्रेम और प्रेम का आश्रय लेता है। अगर किसी को पहली बार राजनीति करना होता है और आपके पास आना चाहता है तो क्या करेगा, प्रेम करेगा और प्रेम का आश्रय लेता है। तो राजनीति, पहली राजनीति करने के लिए पास कौन आएगा, तो उपन्यास हो गया, प्रेम करेगा और प्रेम का आश्रय लेगा। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखें मध्यम वर्गीय समाज का चितेरा, इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। देखिए मध्यम वर्गीय समाज का चितेरा कौन है, चितेरा अश्क, चितेरा अश्क है ना। देखिए चितेरा माने चतुर होता, अश्क कौन होता, अश्क जो रो दे, है ना। तो मध्यम समझी, चितेरा कौन, बोले अश्क है। आगे बात करें स्वयं को चाणक्य का अवतार मानने वाले लेखक, बोले भगवती चरण वर्मा। तो स्वयं को चाणक्य, चा से चाणक्य, चा से चरण, वर्मा, चरण वर्मा, चरण वर्मा। तो स्वयं को चाणक्य भगवती चरण, स्वयं को चाणक्य भगवती चरण वर्मा। इससे आप याद कर लीजिएगा, स्वयं को चाणक्य कौन मानते थे, बोले भगवती चरण वर्मा। आगे हम लोग बात करें परंपरा के दृश्य हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा, तो परंपरा के दृश्य साहित्य का इतिहास सबसे पहले बोले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से लिखा। तो आप कह सकते हैं परंपरा के दृश्य हजार इतिहास और हजार भूमिका लिखी गई। तो परंपरा में हजार इतिहास, हजार भूमिका। तो परंपरा से हो गया परंपरा के दृश्य रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ।
हजार से हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजार भूमिका से हो गया हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1942 में प्रकाशित किया गया था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके महत्व की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।